वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी ईडू हब पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग जो मैपिंग का सेशन है उसको कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोग ने देखिए टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया, क्वेश्चन तो आपके 3 थे, लेकिन टॉपिक मेनली जो एक ब्रॉड टॉपिक है वो कौन कौन सा है। लोहित रिवर के बारे में देखा हम लोगों ने, लोहित रिवर, बराक रिवर, देखा हम लोगों ने लोहित कहाँ से ओरिजिनेट होती है, बराक कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किसकी सहायक नदियाँ हैं, मतलब कि ये ट्रिब्यूटरी किसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ओके, कहाँ किस आपके राज से ये गुजरती हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने नदी के बारे में देखा था। ओके, सुबनसिरी रिवर। अब देखिए जो सी देखा था हम लोगों ने, जैसे सरगासो सी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। सरगासो सी कहाँ पे है। ओके, सरगासो सी हो गया। बेरिंग सी कहाँ पे है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे है। सरगासो सी है जो ऐसा सी है जो चारों तरफ से करंट से घिरा हुआ है। कोल्ड करंट, हॉट करंट आपको आगे के लेक्चर में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये सरगासो सी हो गया, बेरिंग सी हो गया। और बाल्टिक सी क्या है, बाल्टिक स्टेट क्या है, बाल्टिक कंट्री क्या है, आसपास की जो कंट्रीज है उसके बारे में मैंने बताया, बाल्टिक सी। ओके, नॉर्थ सी हो गया, नॉर्थ सी के बारे में हम लोग ने जाना। ओके, और देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका बारे में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्रीज़ हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्रीज़ है, कौन सा जो कंट्रीज़ है जो लैंड लॉक कंट्रीज़ है हॉर्न अफ्रीका में, कौन सा जो है कोस्टल एरिया मतलब कि समुद्र के साथ या फिर किसी वाटर बॉडीज़ के साथ लगा हुआ है, ये भी देखा हम लोगों ने। विक्टोरिया लेक हो गया, विक्टोरिया लेक के बारे में देखा हम लोगों ने। विक्टोरिया लेक कितने कंट्रीज इसको टच कर रहे हैं। ओके, और विक्टोरिया लेक से कौन सी रिवर निकलती है। ताना लेक के बारे में हम लोग देखा, ताना लेक, वेयर इज ताना लेक, किस कंट्रीज़ में ताना लेक है। ओके, इससे कौन सी रिवर निकलती है। और ब्लू नाइल, वाइट नाइल, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पिछले वाले लेक्चर में जानने की कोशिश की थी। ओके, तो ये हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको ये जो पिछला लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा और वहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था। ओके, तो ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये मेनली आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेनली शुरू किया गया था कि वहाँ पे उस वाले क्षेत्र में डिजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ठीक है, जो सहारा वाला रीजन है उस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, मैं मैपिंग के थ्रू ही बताने की कोशिश करूँगा आपको, तो उस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। ओके, एक मिनट, लाइट की थोड़ी कमी है, लाइट चलाते हैं। इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, तो डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सामने आए ताकि उस वाले क्षेत्र को एफॉरेस्टेशन किया जा सके, मतलब पेड़ पौधे लगाए जा सके और उस वाले क्षेत्र को हरा भरा किया जा सके ताकि डिजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। ओके, तो ये कौन कौन से देश हैं, मेनली 10 कंट्रीज़ हैं। पहले तो देखा जाए कहाँ शुरू किया गया था, किस कॉन्टिनेंट में शुरू किया गया, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे शुरू किया गया था। ओके, तो 10 कंट्रीज़ की बात किया जाए, 10 कंट्रीज़ में मेनली इसे शुरू किया गया था, 10 कंट्रीज़ में शुरू किया गया था। अब देखिए 10 कंट्रीज़ कौन कौन से है, मैप के थ्रू ही बताऊँगा, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं आपको। ठीक है, 10 कंट्रीज़ में आपका हो गया मॉरिटेनिया हो गया, ओके, मॉरिटेनिया, माली। ओके, ये भी ध्यान रखना है कि मॉरिटेनिया जो है ये अगर कहाँ पे है, लैंड लॉक कंट्री है, ये अफ्रीका की किस पार्ट में सिचुएटेड है, वेस्ट पार्ट में सिचुएटेड है, ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड है, ये सब चीज़ें आपको जानना है। ठीक है, ऐसे जब ये सब चीज़ें जान जाएंगे तो आपको एलिमिनेशन करने में, जब भी मैपिंग वाले क्वेश्चन होंगे तो उसको आप अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे। ओके, और कोई भी अगर वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कोई भी करंट इश्यूज़ है वो भी ध्यान रखना है, उसके आसपास अगर करंट इश्यूज़ है तो उसको बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओके, तो मॉरिटेनिया, माली। अब थर्ड है आपका नाइजर। ओके, नाइजर हो गया,
ओके, इसके जस्ट नीचे नाइजीरिया है, लेकिन ये पार्ट नहीं है। नाइजीरिया जो है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। तो हम आपको इसीलिए बता दे रहे हैं कि ऊपर नाइजर है, नीचे नाइजीरिया है, ठीक है। जो नाइजर है वो लैंड लॉक कंट्री है और नाइजीरिया जो है लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ये गल्फ ऑफ गिनी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, या फिर कह सकते हैं कि अटलांटिक ओशन के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, मतलब कि बॉर्डर उसका लगता है। ओके, तो मोरिटानिया, माली, नाइजर, चैड और नॉर्थ सूडान, ठीक है। सूडान पहले एक ही पार्ट हुआ करता था, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब दो पार्टों में ये डिवाइडेशन हो गया इसका, नॉर्थ सूडान एंड साउथ सूडान। ओके, तो नॉर्थ सूडान, ओके, और इरिट्रिया के बारे में पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इरिट्रिया इज़ अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जो कि एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये जो इरिट्रिया है ये आपका इथोपिया से अलग हुआ था। ओके, जो इथोपिया एक लैंड लॉक कंट्री है। और देखिए 1 2 3 4 5 6, इस वाले रीजन में 6 हो गया। और नीचे आ जाएंगे सेनेगल हो गया। और सेनेगल के अंतर्गत एक आता है कंट्री जो पूरी तरह ऐसे हुआ, ये मान लीजिए ये सेनेगल है तो ऐसे है, तो ठीक है। तो ये वाला जो है गैबन सॉरी ओके, गैबन, सेनेगल हो गया, गैबन हो गया। और उसके बाद हो गया आपका, बताता हूँ, उसके बाद आपका हो गया गिनी बिसाऊ, ओके। और बुर्किना फासो, इधर वाले रीजन में बुर्किना फासो है। जितना भी मैंने ये सब लिखा है इसका आप कैपिटल जरूर लर्न कर लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, कैपिटल भी आ जाता है कभी कभी। जैसे ये वाला बुर्किना फासो हो गया, गैबन हो गया, सेनेगल हो गया, गिनिया बिसाऊ हो गया। तो सभी का एक बार 10 कंट्रीज हैं, इनको आप लर्न कर लेना, इनके कैपिटल के बारे में, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, एग्जामिनेशन में आएगा तो। ओके, तो ये 10 कंट्रीज़ हो गया। देखिए अब मैं ऐसे ही एक इनिशिएट चलाया गया यहाँ पे भी, ठीक है। तो उसे इंडिया में भी चलाया गया थार वाले रीजन को कंजर्व करने के लिए। ओके, तो वहाँ पे ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव या फिर प्रोजेक्ट चलाया गया। ओके, इधर भी ग्रेट ग्रीन वॉल तो नहीं कहेंगे, मतलब वैसा ही है, ताकि यहाँ पे भी कंजर्व किया जा सके, कह सकते हैं कि कंजर्व किया जा सकते हैं, या फिर उस वाले क्षेत्र को, मरुस्थलीय क्षेत्र को, उसको कह सकते हैं कि बैरिकेड किया जा सके। तो पेड़ पौधे लगाए जाने की बात हुई थी, ठीक है, बजट में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के लिए भी, प्लस आपका प्री के लिए भी। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनसीसीडी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये डेजर्टिफिकेशन को डिक्लाइन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ओके, तो यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म पहले जानना है हम लोग को। ओके, तो यूएनसीसीडी का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट कंजर्वेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूएन का एक संस्था है। ओके, यूएन की ये संस्था है। ओके, इंडिया भी इसका एक पार्ट है, मतलब इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेशन किया है इंडिया ने। और ये एक बाध्यकारी, इसमें जो भी अगर शामिल हो जाता है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो बाध्यकारी हो जाता है, कि हाँ अगर यूएन कहती है किसी काम को करने के लिए तो उसे वो करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये बाध्यकारी है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे ये बाध्यकारी होता है। ओके, अब देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं। देखिए जो इसे 1992 के रियो सम्मेलन में 1992 के रियो सम्मेलन की अनुशंसाओं के आधार पर यूएनसीसीडी की स्थापना हुई थी। 1992 में यूएन की अनुशंसाओं के आधार पे इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो
अपनाया गया था कब? अपनाया गया था 1994 में अपनाया गया। ओके, 1994 में इसे अपनाया गया, मतलब कि ये आ तो गया था 1992 में, लेकिन 1994 में इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया। ओके, ये ध्यान रखना है। और मेन इसका भी उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सूखे को, कह सकते हैं सूखे को टैकल करना, सूखे को कम करना, मतलब कहीं भी सूखा है या डिजर्टिफिकेशन है उसको कम करने की बात की गई थी। ओके, और देखिए पहले जो इसका कॉप हुआ करता था, इसका प्रत्येक 1 साल में हुआ करता था, 1 साल में हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे कॉप कब जब हुआ तो ये 2 साल में किया जाने लगा। ओके, जो पहला जो इसका कॉप हुआ था, फर्स्ट कॉप हुआ था, वो इटली में हुआ था। फर्स्ट कॉप जो हुआ था वो इटली, ठीक है, इटली में हुआ था। और जो कॉप 14 की बात किया जाए, अभी हाल ही में जो कॉप 14 हुआ था वो आपके दिल्ली में हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपने इंडिया में हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कॉप 14। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। इसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, UNCCD हो गया, UNFCCC हो गया, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे साइट्स हो गया। ओके, तो साइट्स का क्या वर्क है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपको शुरू कराऊंगा, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से प्री में आपके 20 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया था उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की। तो हम लोग यहाँ पे मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे जो लोकेशंस हैं, ये 10 कंट्रीज़ हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो एक बार मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। ओके, देखिए ये वाला जो रीजन है, आप देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है मॉरिटानिया, ओके, और इसका जो कैपिटल है नुआकसॉट, ठीक है, माली हो गया, ठीक है, माली का यहाँ पे जो कैपिटल है बमाको, और ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है। ओके, नाइजर हो गया, यहाँ पे नाइजर का नियामे कैपिटल। ओके, जस्ट नीचे इसके नाइजीरिया, तो नाइजीरिया जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएट है इसका पार्ट नहीं है। ओके, तो इसका भी ध्यान रखना है कि नाइजीरिया जो कैपिटल है अबूजा। ओके, ये वाला जो हो गया चाड हो गया, ठीक है, इसका जो कैपिटल होगा एनजामेना हो गया। ओके, सूडान हो गया। ओके, सूडान का जो कैपिटल है खार्तूम। ओके, यहीं पे जो नाइल, ब्लू नाइल और वाइट नाइल यहीं पे जाके मिलती हैं, और यहीं से जाके नाइल रिवर के नाम से आगे बढ़ती हैं। और ये इरिट्रिया, मैंने ये भी बताया था कि इरिट्रिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 3 कंट्रीज़ को ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट किया जाता है, जैसे इथोपिया, जिबूती एंड सोमालिया। कभी कभी इरिट्रिया को भी ऐड कर लिया जाता है। ओके, तो ये इथोपिया का एक पार्ट था पहले। ओके, जैसे अब देखिए सेनेगल हो गया, सेनेगल यहाँ पे हो गया। सेनेगल ये वाला जो रीजन है, दिख रहा है शायद आपको, 1 मिनट, ये वाला जो रीजन है सेनेगल हो गया। जस्ट इसी में एक कंट्री है जो गैम्बिया है, लेकिन इसका जो गैम्बिया को तीनों साइड जो सेनेगल से घिरा हुआ है, लेकिन जो एक पार्ट जो है इसका वो आपका अटलांटिक ओशन के पास, मतलब अटलांटिक ओशन में इसका जो पार्ट मिलता है। ओके, और इसी के जस्ट नीचे बिसाऊ, ओके, गिनी बिसाऊ। ओके, और यहाँ पे है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो भी एक लैंड लॉक कंट्री है। ओके, और इसका जो कैपिटल है उआगडोउ। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैपिटल भी आपको लर्न होना चाहिए, और जो 10 कंट्रीज़ हैं इसके अंतर्गत वो भी लर्न करना है, UNCCD के बारे में ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। ओके, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग वो भी देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रायमोना किस राज्य का नेशनल पार्क है? रायमोना। ओके, तो अभी हाल ही में ये जो रायमोना है नेशनल पार्क बन गया, ठीक है, तो ये असम का नेशनल पार्क है। ओके, असम का ये ध्यान रखना है, असम का नेशनल पार्क है। अब असम में कितने नेशनल पार्क होंगे? पहले जो थे 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे, अब 2 ऐड हो गए। ओके, 2 कौन कौन से ऐड हो गए? तो 2 जो अटकई, दिहांग पटकई। ओके, तो ये आपका दिहांग पटकई जो है आपका सेकेंड, आपका मतलब कि अब 7 हो गए नेशनल पार्क इस वाले क्षेत्र में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 7 सिस्टर के बारे में। असम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। असम कहाँ पे है, असम का जो कंट्रीज़ है आसपास में कौन से, असम के जो आसपास राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? ये 7 सिस्टर का पार्ट है।
सेवन सिस्टर का पार्ट है, ये मैं पहले भी बता चुका है। सेवन सिस्टर में जो आपके 6 सिस्टर हैं इसको टच करते हैं, जैसे आपका नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा। ओके, तो ये जब भी 6 स्टेट्स हैं, मतलब कि इसके 6 स्टेट्स हैं, इनको टच करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है। और देखिए और भी बहुत सारे इसमें इंफॉर्मेशन है, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे रामसर साइट है, एक रामसर साइट है जिसको रामसर साइट एक ही है यहाँ पे, वन रामसर साइट है यहाँ पे, वन रामसर साइट जिसे कहा गया है, क्या नाम है इसका, दीपोर बिल। ध्यान रखिएगा, दीपोर बिल नाम है, दीपोर। ओके, और 7 मैंने बता दिया, 7 नेशनल पार्क तो है ही। ओके, 7 नेशनल पार्क अब अच्छे से इसको लर्न करना है कि 7, अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया जाए तो डिब्रू साइकोवा एंड नेक्स्ट स्टेप का ये मानस। देखिए मानस यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखना है कि कौन सा कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं यहाँ पे। ये वाला अगर पढ़ रहे हैं जिस क्षेत्र को तो उसको पूरा का पूरा एक ही साथ कर लेते हैं कंप्लीट। ओके, तो डिब्रू साइकोवा हो गया, मानस हो गया। ओके, अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये काजीरंगा है यहाँ पे, एंड मानस ऑल्सो। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है यहाँ से, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओके, और क्या बच जाता है इसमें, अगर टाइगर रिजर्व की बात किया जाए तो ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे। टाइगर रिजर्व जो है मानस है, काजीरंगा और एक और है, क्या नाम है, काजीरंगा हो गया, और नेक्स्ट जो आपका हो गया नामेरी। ओके, नामेरी। तो ये टाइगर रिजर्व हो गया। और ये मैंने बताया था कि नेशनल पार्क जो होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग नेशनल पार्क में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको हम लोग टाइगर रिजर्व में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सभी नेशनल पार्क के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको नेशनल पार्क के बारे में नहीं बताऊँगा। ओके, तो जो पिछला लेक्चर होगा पिछला लेक्चर जो है नेशनल पार्क का है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आज 2 ही क्वेश्चन रखते हैं। ओके, ये भी कर सकते हैं लेकिन अभी बाद में करेंगे इसको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।